मेरा एक ही विज़न था कि यस आई वांट टू मेक मनी, क्योंकि जो मैंने स्ट्रगल देखा है मैं मेरे बच्चों को नहीं देना चाहता। जब आपने कोई चीज़ सोच ली कि मुझे करनी है और करके दिखानी है, तो मैं एक ज़िद्दी आदमी हूँ। मैंने कहा मुझे सोचना है और मुझे करना है, मैं जाऊँगा। तो जब मैंने ओपेश ग्रुप की शुरुआत की एज ए रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर, हमने डाइवर्सिफाई सेगमेंट्स में काम किया। रोड कंस्ट्रक्शन में किया, ड्रिलिंग माइनिंग में किया। मेरे फादर को पहली बार उनको प्राउड हुआ कि हाँ, मेरे बेटे ने मेरे बिज़नेस को कहाँ लेके गया जहाँ आज तक मैं नहीं ले जा पाया। 15 साल अपना बिज़नेस खुद करने के बाद ओपेश ग्रुप ने शुरुआत की कंसल्टेंसी बिजनेस में। आज हम पूरे हिंदुस्तान को हेल्प कर रहे हैं लोकल से ग्लोबल बनाने में। हम बड़ी से लेके छोटी कंपनी को हेल्प कर रहे हैं ओवरसीज एक्सपेंशन में। स्टार्ट किया हमने लोगों को सपोर्ट करना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। अभी हम माइनिंग कंपनीज डलवाते हैं, होटल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, हर तरह के सेगमेंट में ओवरसीज बिजनेस एक्सपेंशन करवा रहे हैं लोग। कोई भी हमको ऐसा बिजनेस नहीं करना है जहां हमारी खून पसीने की कमाई, माँ बाप से मदद लिए हुआ पैसा, बैंक से लोन लिया हुआ पैसा रिस्क में जाए। अफ्रीका में बहुत चुनौतियां आई, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल इंडियन बिजनेसमैन वहाँ वर्क करते हैं सब काम तो कर रहे हैं लेकिन आपकी कोई सपोर्ट नहीं करता। हम सब लोगों का टारगेट ये है आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करके पैसा कमा के हिंदुस्तान पैसा लेके आए। मेरी हमेशा से एक सोच रही है। हम कहते हैं पैसे से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने ऑर्डर लिया है 5 करोड़ रुपए का और आपके पास फंड नहीं है, मैं लगाऊंगा। प्रॉब्लम हिंदुस्तान की क्या है, हर तीसरा आदमी कंसल्टेंट है। जिसने कभी बिजनेस नहीं किया वो भी कंसल्टेंट है, जिसने कभी किसी को ट्रेनिंग नहीं दी वो भी ट्रेनर है, जिसने कभी कंपनीज नहीं चलाई वो कंपनी चलाना सीखा। कोई भी काम करना है 3 बार सोचना। आप किससे सलाह ले रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अर्जुन ने सलाह ली श्री कृष्ण से और दुर्योधन ने सलाह ली शकुनी से। अगर आपको अच्छा कारोबारी बनना है तो आपकी टीम को आपके विजन में विश्वास होना चाहिए। मेरा भारत एक बार से फिर सोने की चिड़िया बने, वो एक ड्रीम है। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन और बातें राखी के साथ में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी मेहनत और होशियारी से कारोबार की दुनिया में धूम मचा रखी है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ओपेश सिंह की, जो ओपेश ग्रुप के मालिक हैं और दुनिया भर के कारोबारियों को सलाह देते हैं। इनकी कहानी थोड़ी फिल्मी है। मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और 15 साल में ही भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैला दिया। आज हम जानेंगे कैसे एक आम इंसान ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। ओपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें राखी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कम उम्र में इतना बड़ा नाम कमाया है। मात्र 21 साल की उम्र में आपने कारोबार की दुनिया में कदम रख दिया था। कहाँ से शुरुआत हुई, बचपन कहाँ बीता, कुछ बताएं अपने बारे में। राखी जी, कहानी चालू हुई हमारे छोटे से होम टाउन भरतपुर से और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरी मदर टीचर रही हैं और फादर ने काफ़ी साल स्ट्रगल करने के बाद रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर के तौर पे बिज़नेस चालू किया। तो हम लोग एक बहुत ही छोटे से मकान में रहते थे और क्या कहें, हमारा नहीं था, हमारे जो नाना जी थे उनके मकान में हमने एक रूम ले रखा था। अच्छा। और वहाँ से जब कहानी चालू हुई मैं देखता आया कि हाँ कैसे स्ट्रगल होता है, सब कुछ होता है। मेरी मदर मुझे अपने साथ ले जाती थी, जो आज से मैं 25-30 साल पुरानी बात करता हूँ, 30 क्यों 40 साल पुरानी बात करता हूँ, तो तांगे में जाते थे हम लोग। तो जब वो अपने स्कूल खुद पढ़ाने जाती थी तो मुझे भी साथ में उसी तांगे में लेके जाती थी। तो हम गए, मैंने देखा। 5th तक मैं सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, मेरी मदर के साथ ही, उनके साथ ही आना, उनके साथ ही जाना। फादर ने साथ साथ में अपने बिज़नेस को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खड़ा किया और भरतपुर से शुरू हुई कहानी फिर पहुंची जयपुर में। मैं एजुकेशन के लिए जयपुर आया और जयपुर में आने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली में होना और एक स्मॉल टाउन में होना, एक एजुकेशन की वैल्यू होना बहुत इम्पोर्टेंट है इतने सारे स्ट्रगल के बाद। और मैंने ग्रेजुएशन की बीएससी कंप्यूटर साइंस के साथ में और अपने आप को डेवलप किया और फिर जर्नी शुरू हुई ओपेश ग्रुप की। ओपेश ग्रुप क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किसके लिए काम करता है? क्योंकि देखिए, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं एकदम समझ में आते हैं। बिल्कुल। कि कहीं फर्नीचर बिकता है, कहीं एसी बनते हैं, है ना, कुछ भी। लेकिन ओपेश ग्रुप क्या काम करता है, सरल भाषा में मुझे और मेरे दर्शकों को समझाइए। मैडम, ओपेश ग्रुप बहुत सारे सेगमेंट में वर्क करता है। हमने हमारी कहानी चालू करी थी एज ए रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर। जो मेरे फादर का बिजनेस था उसी बिजनेस को समझ के मैंने स्टार्ट किया।
हालांकि मेरे फादर ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने ये कहा था हमने आपको पढ़ाया क्यों है, आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए रेदर देन अ कॉन्ट्रैक्टर। बट मुझे ओपेश ग्रुप की शुरुआत करनी थी, मेरा एक ही विज़न था कि यस आई वांट टू मेक मनी, क्योंकि जो मैंने स्ट्रगल देखा है मैं मेरे बच्चों को नहीं देना चाहता और आज के ज़माने के हिसाब से मैं उनको अपडेट और अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो जब मैंने ओपेश ग्रुप की शुरुआत की एज ए रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनर, हमने डाइवर्सिफाई सेगमेंट्स में काम किया, रोड कंस्ट्रक्शन में किया, ड्रिलिंग माइनिंग में किया और बहुत सारे विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में काम किया। मैंने राजस्थान में काम किया, हिमाचल प्रदेश में काम किया, एमपी में काम किया, तो बहुत सारा हमें अच्छा अनुभव हुआ। तो उस एक्सपीरियंस को ले जाने के बाद मैंने इसी बिज़नेस को मैं लेके गया अफ्रीका। अच्छा। और अफ्रीका में हमने सबसे पहले शुरुआत की सेम सेगमेंट से जिसका हम लोगों को एक्सपीरियंस था। मेरे फादर को पहली बार उनको प्राउड हुआ कि हाँ मेरे बेटे ने मेरे बिज़नेस को कहाँ लेके गया जहाँ आज तक मैं नहीं ले जा पाया। वहाँ हमने इसमें एक्सपीरियंस लिया, अच्छे लेवल से काम किया। फिर हमने स्टार्ट की हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मेरी एक डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री है अफ्रीका की कंट्री रवांडा में। फिर मैंने मेरी गोल्ड माइंस स्टार्ट की, ये हमारा बिज़नेस है जिम्बाब्वे कंट्री के अंदर। लेटर ऑन हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में आए। अभी हम गोल्ड डायमंड ट्रेड का बिज़नेस करते हैं, दुबई में हमारी कंपनी है गोल्ड इंटरनेशनल। और इतने सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद 15 साल अपना बिज़नेस खुद करने के बाद ओपेश ग्रुप ने शुरुआत की कंसल्टेंसी बिजनेस में। और अगर हम कंसल्टेंसी की बात करें तो आज हम पूरे हिंदुस्तान को हेल्प कर रहे हैं लोकल से ग्लोबल बनाने में। क्योंकि राखी जी हुआ कि जब मैं अफ्रीका गया मेरी किसी ने मदद नहीं करी, तो मैंने एक बीड़ा उठाया। मेरा सवाल यही था कि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली, फादर का छोटा सा बिजनेस, उसको आगे बढ़ाया। इंडिया में काम करना ही मुश्किल होता है छोटी पूंजी के साथ, और आप पहुंच गए अफ्रीका। यही पूछना चाहती थी कैसे वो जर्नी हुई, कैसे अफ्रीका पहुंचे और वहाँ क्या स्ट्रगल करना पड़ा। राखी जी, स्ट्रगल की शुरुआत तो अफ्रीका के नाम से हो जाती है। जब आदमी अफ्रीका की बात करता तो लोगों को लगता है कि हम एक ऐसे कंटिनेंट में जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे स्कैमर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, सिक्योरिटी नहीं है, लैंग्वेज बैरियर रहेगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा और घर से बहुत दूर है। लेकिन जब आपने कोई चीज़ सोच ली कि मुझे करनी है और करके दिखानी है, तो मैं एक ज़िद्दी आदमी हूँ। मैंने कहा मुझे सोचना है और मुझे करना है, मैं जाऊँगा। मैं ऑनलाइन स्टडी करके इथियोपिया कंट्री के बारे में चेक करके गया था और मैंने ऑनलाइन ही एक लीगल कंसल्टेंट को वहाँ ढूंढा था। उनके सपोर्ट से मैं अफ्रीका पहुँचा। अफ्रीका में बहुत चुनौतियाँ आई क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल इंडियन बिजनेसमैन वहाँ वर्क करते हैं सब काम तो कर रहे हैं लेकिन आपकी कोई सपोर्ट नहीं करता, और जब आप यंग होते हो तो बिल्कुल नहीं करता। तो हमने बहुत स्ट्रगल की। जो आज मैं मेरे कंसल्टेंसी में लोगों को 1 महीने में सेटअप करा देता हूँ, मुझको 6 महीने से लेकर 8 महीने तक लगे। तो बहुत काफ़ी स्ट्रगल रहा इस चीज़ में, पर धीरे 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 करके हमने सीखा, लर्न किया और अपने आप को डेवलप किया। कोई किस्से ध्यान आते हैं जो कभी लगता है कि मानस पटल से हटेंगे नहीं? आते ना मैडम, क्यों नहीं आते। हम लोग हिंदुस्तान से ड्रिलिंग एंड माइनिंग सेगमेंट में मशीनरीज लेके गए थे अफ्रीका, और मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए मैं स्टाफ लेके गया था राजस्थान से जो मेरे लिए वहाँ वर्क करते थे। अब हमें 6 मंथ वर्क काम नहीं मिला तो हमने क्या चालू किया कि हमने वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे हम लोग। ओके। अब सोचिए, हिंदुस्तान में अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस करने के बाद मैंने एक कंपनी ओपन की आउट ऑफ इंडिया में, प्लांट मशीनरी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के साथ एक पूरी टीम के साथ पहुंचा। हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं, पर किस्सा है ना मैडम, बैठ के हमने फिर भी वेट किया, क्रिकेट खेला। उन ऑपरेटर्स को जिन्होंने बचपन से काम किया है उनको हमने सिखाया, क्रिकेट खेला, एक्सपीरियंस लिया, लोगों से मिले, हमारे मैनेजर्स के घर पे गए। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो ज़िंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब तक वर्क नहीं मिला था, हम लोग फ्री थे और वो लर्न और सीखने का टाइम था, वो हमेशा याद रहता है। उस जर्नी में उस समय फैमिली, फ्रेंड्स, किसी का सपोर्ट मिला? हमेशा देखिए, हर जो कहते हैं ना सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके पीछे कोई ना कोई होता है। मेरे पीछे मेरी वाइफ है और उन्हीं का सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं आज इतनी जगह काम कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप 5-5, 4-4 महीने हिंदुस्तान नहीं आते हैं तो फैमिली को संभाल के रखना, बच्चों को बड़ा करना, एक फैमिली के सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो मदर फादर का और मेरी वाइफ का पूरा सपोर्ट रहा है। अभी आपने एक वर्ड बोला था लोकल से ग्लोबल, उसको थोड़ा और डिफाइन कीजिए। देखिए, हमारी कहानी तो लोकल से ग्लोबल से ही चालू हुई है। जब हमने हिंदुस्तान छोड़ा तो हम लोकल से ग्लोबल हुए, और मैंने देखा वहाँ इतनी सारी अपार संभावनाएं हैं बिजनेस के अंदर, अनलिमिटेड, और एक बहुत बड़ा मार्केट है, अनटैप्ड मार्केट है जहाँ लोग पैसा बना सकते हैं। तो लोकल से ग्लोबल जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए जब हम 2016 में कंसल्टेंसी में आए तो हमने सबसे पहले लोगों को हेल्प किया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेगमेंट में, अब्रोड में ओवरसीज एक्सपेंशन करने के अंदर। राखी जी, 30 साल का सक्सेसफुल बिजनेस मॉड्यूल है
जितने भी इंडियन लास्ट 30 ईयर में आउट ऑफ इंडिया माइग्रेट हुए हैं, सबसे पहले उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ही चालू किया है। सोचिए, अगर मानिए आपको सोचना, आपको लंदन जाके बसना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएस जाना है, तो आप वहाँ जाते ही ऐसा तो नहीं है कि 10-20-50 करोड़ का होटल बना लेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले आप एक कंपनी खोलेंगे, पहुँचेंगे और फिर बिजनेस करने के लिए इंडियन गुड्स को ही लेके जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान सालों से दुनिया का पेट भर रहा है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हिंदुस्तान के किसान के पास में पावर है, वो पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। तो सबसे पहले सारे लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ही जाते हैं। तो हमने इस जर्नी में बहुत सारे लोगों को लेके गए। हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी कंपनीज हमारी आज के टाइम पे क्लाइंट हैं, चाहे बीकाजी इंडस्ट्रीज़ की बात करें या क्लब महिंद्रा की बात करें। हम बड़ी से लेके छोटी कंपनी को हेल्प कर रहे हैं ओवरसीज़ एक्सपेंशन में। स्टार्ट किया हमने लोगों को सपोर्ट करना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। अभी हम माइनिंग कंपनीज डलवाते हैं, होटल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, हर तरह के सेगमेंट में ओवरसीज़ बिजनेस एक्सपेंशन करवा रहे हैं लोगों का। अभी आपको किस तरह के लोग अप्रोच करते हैं? देखिए मैडम, अभी तो हम लोगों को हर तरह के सेगमेंट का आदमी कांटेक्ट कर रहा है, जिसको अब्रॉड में होटल खोलना है, यूनिवर्सिटी खोलनी है, हॉस्पिटल लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खोलनी है, या जिस बंदे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है। सारी चीज़ लोकल टू ग्लोबल ही है। हम सब लोगों का टारगेट ये है, आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करके पैसा कमा के हिंदुस्तान पैसा लेके आए। मेरी हमेशा से एक सोच रही है, अंग्रेजों ने हम पे काफ़ी साल रूल किया और हमारा सारा पैसा लेके गए। आज हमारा टाइम है, क्यों ना हम बाहर जाकर इंडियन कंपनीज अब्रॉड में बिजनेस करें, टेक ओवर करें, जॉइंट वेंचर्स करें और फॉरेन करेंसी को अर्न करके हिंदुस्तान लेके आएँ, जिससे कि हम वापस से सोने की चिड़िया बन पाएँ। हमारा जितना फॉरेन रिजर्व अच्छा होगा उतना हम स्ट्रांग होंगे, और इसी मोटिव को पूरा करने में हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं हर सेगमेंट के अंदर। कुछ लोग तो होते हैं, उनको पता है कि मुझे बाहर जाना है, बिजनेस करना है। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं बाहर बिजनेस सेटअप करूं, और आप मेरी उसमें कैसे मदद करेंगे? देखिए मैडम, हम लोग बड़े यूनिक बिजनेस मॉड्यूल्स में वर्क करते हैं। आज ओपेश ग्रुप ने वर्ल्ड वाइड 50+ कंट्रीज़ में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, और हम उससे आपको हेल्प करते हैं। हम कहेंगे, राखी जी, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, कनाडा में करना है, आई हैव अ ऑफिस इन टोरंटो, व्हाई यू डोंट गो एंड चेक हाउ इज़ कनाडा, कैसे कैसे बिजनेस वहाँ चल रहे हैं, कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ हैं। आइए, हमारा घर है, फैमिली है, कार है, सब कुछ है, आप जाके पहले देखिए। यानी हम मैडम बिजनेस टूरिज्म कराते हैं। पहले हमारे क्लाइंट को कहते हैं, जाके देखो कंट्री कैसी है, सेफ है कि नहीं है, कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है जो हम बता रहे हैं, लेटर ऑन प्लान इट। क्योंकि आप एक न्यू बिजनेस डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं, तो सिक्योर एंड सेफेस्ट बिजनेस प्लान होना चाहिए। फंड कितना होना चाहिए? देखिए मैडम, हम लोग 15 लाख वाले को हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो हमारे पास में 1500 करोड़ वाला भी है। क्योंकि अगर हमें बजट कम है तो हम अपने क्लाइंट को समझाते हैं, आप इंडिया के गुड्स को इंडिया से एक्सपोर्ट करें। हमारे एक प्रोग्राम है, ओपेश स्टोर प्रोग्राम, उसके अंदर। और अगर आपके पास बजट है 1 CR 2 CR, तो हम आपको हेल्प करते हैं ओवरसीज एंड एक्सपेंशन के अंदर, क्योंकि बजट तो चाहिए होता है। यही मेरा मकसद था कि बजट कितना चाहिए, है ना, और उसमें अगर किसी का बजट नहीं है तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं? देखिए मैडम, जैसे जिन लोगों के पास में बजट का इशूज़ है और वो हमारे किसी प्रोग्राम में आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनको बल्क ऑर्डर मिल जाता है, तो हम उनको फंडिंग करते हैं। हम कहते हैं, पैसे से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने ऑर्डर लिया है 5 करोड़ रुपए का और आपके पास फंड नहीं है, मैं लगाऊंगा, आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम आपको हेल्प कर रहे हैं लोकल टू ग्लोबल में, तो हर तरीके से कर रहे हैं। तो मनी इज़ नॉट अ मैटर, कोशिश करना आपके हाथ में, या जो भी ज्वाइन कर रहा है उसके हाथ में। बहुत सारे लोगों से आपकी डीलिंग होती होगी, हर तरीके के व्यक्ति आपके पास आते होंगे। कुछ लोग जल्दी समझते हैं, कुछ को बहुत बार समझाओ नहीं समझ में आती। कुछ एक्सपीरियंस? बिल्कुल मैडम, देखिए जब मैंने कंसल्टेंसी बिजनेस चालू किया, और आई थिंक मैं एक इंडिया में हाई पेड कंसल्टेंट में आता हूँ, हम 2 घंटे बात करने का $200 लेते हैं। ये एथिकल नहीं है, लेकिन क्या है कि डेली बहुत सारे कॉल्स आते हैं और हम लोगों को अपना बिजनेस भी देखना है, बिकॉज आई एम नॉट ओनली अ कंसल्टेंट। प्रॉब्लम हिंदुस्तान की क्या है, हर तीसरा आदमी कंसल्टेंट है। जिसने कभी बिजनेस नहीं किया वो भी कंसल्टेंट है, जिसने कभी किसी को ट्रेनिंग नहीं दी वो भी ट्रेनर है, जिसने कभी कंपनीज नहीं चलाई वो कंपनी चलाना सिखा रहा है। लेकिन हम लोग अपना बिजनेस रन करने के बाद में लोगों को मदद कर रहे हैं, जो मुझे एक्चुअली में नहीं मिली। आज मैं, या आप किससे मदद लेना चाहेंगे? अगर आपको माइंस लगानी है तो उस आदमी से मदद लेना चाहेंगी जिसकी खुद की माइनिंग कंपनी है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल। या उस आदमी से मदद लेना चाहेंगी जिसने कभी कोई माइनिंग बिजनेस किया ही नहीं है और वो कह रहा है मैं आपकी माइंस डलवा देता हूँ? तो ओबियसली मेरा कहने का मतलब है, हम मदद कर रहे हैं लेकिन हम बहुत बिजी हैं अपने काम में भी, तो इसलिए हम हाई पेड मीटिंग्स लेते हैं। तो मेरी जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी, शी वॉज अ वीमेन,
और दिल्ली से थी। मेरी भी पहली ऑनलाइन जूम मीट था। ये 2016 15-16 की बात होगी या 17 की। तो उन्होंने जो क्वेश्चंस किए उनमें पहली बार मुझे आंसर देने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक वीमेन का फियर था, उनके हस्बैंड से पूछना था, एक उनको कंफर्ट जोन का इशू था, बहुत सारी चीज़ें थी और हम हैं इंटरनेशनल सेगमेंट के अंदर। तो उस दिन मुझे चैलेंज आया, लेकिन धीरे धीरे आज ये पोजीशन है मैडम, आप जब मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी तो मेरे पास उसका आंसर रहता है, क्योंकि अभी तक हम 20,000 प्लस लोगों को मदद कर चुके हैं। तो एक्सपीरियंस के साथ में जब क्वेश्चंस आते हैं, हम उसके फीडबैक लेते हैं, हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके रिजल्ट्स ढूंढते हैं, उसके आंसर ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं। धीरे धीरे आज ये कंडीशन है, ओपेस कंसल्टेंसी के पास 50 लोगों का तो रिसर्च एंड एनालिसिस का स्टाफ है अब्रॉड में, जो ढूंढ रहा है, प्लानिंग्स करता है, आइडियाज़ लेता है। इसलिए आप जब भी कोई भी चीज़ पूछेंगे उसका हमारे पास आंसर रहेगा। किन किन देशों में आप कंसल्टेंसी देते हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस सेटअप कराते हैं? देखिए मैडम, बिजनेस सेटअप तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड कराते हैं, लेकिन क्या है, हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी अलग होती है। अफ्रीका थोड़ा ज़्यादा प्रमोट होता है, क्योंकि माइंस हम कहाँ दिला सकते हैं, जहाँ माइंस अवेलेबल है, जहाँ की जियोलॉजी में है। तो अफ्रीकन कंटिनेंट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, तो माइनिंग कंपनीज हम उधर डलाते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग भी हम अफ्रीका में ही डलाते हैं। उसका लॉजिक क्या है, वहाँ लेबर कॉस्ट दुनिया की सबसे सस्ती है और डोमेस्टिक मार्केट में ही कंजप्शन हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, रोड कहाँ बनानी है, जहाँ रोड नहीं है, और फैक्ट्री कहाँ लगानी है, जहाँ फैक्ट्री नहीं है। तो अफ्रीका इज़ द बेस्ट फॉर दैट। फैक्ट्री भी नहीं है, पॉपुलेशन भी है और लेबर कॉस्ट भी सस्ती है। बट अगर आपको होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स या वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना, हम यूरोप सजेस्ट करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी या बंदे की बिजनेस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम कंट्री चूज करते हैं, प्रोडक्ट चूज करते हैं, प्लानिंग को डेवलप करते हैं। बहुत एक्सपीरियंस आपको हो गया। भारत में बिजनेस करना आसान है कि विदेश में? मैडम देखिए, भारत में करंटली बिजनेस करना डिफ़िकल्ट है। ये मेरे जैसे यंग आदमी की कहानी नहीं है जो 2004 या 5 में बिजनेस चालू करता है। तब क्या होता था, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए सफिशिएंट, या 10 लाख रुपए अमाउंट होता था कोई छोटा बिजनेस चालू करने के लिए। 2024 में 1 करोड़ रुपए का अमाउंट भी बहुत छोटा अमाउंट है किसी बिजनेस को चालू करने के लिए। तो इसीलिए इंडिया में अभी थोड़ा कंपटीशन है बड़ी कंपनीज से। इसीलिए या तो आदमी को जाना चाहिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, अच्छे यूनिक स्टार्टअप्स के अंदर, या फिर ऐसे मार्केट में जहां अर्न कर सके लेस कंपटीशन। उपेश जी, आपने उपेश ग्रुप के बारे में बहुत कुछ बताया। आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं। एक मन में विचार है, हमारे देश में अभी भी कंसल्टेंसी को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते। लोगों का विश्वास कम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सलाह सबसे पहले घर के लोग दे देते हैं, फिर रिश्तेदार दे देते हैं, दोस्त देते हैं, नहीं तो पड़ोसी भी दे देते हैं। सलाह के लिए पैसे दें और सही सलाह मिले, ऐसा संभव है क्या? देखिए राखी जी, सब कुछ संभव है, पर मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, कोई भी काम करना है 3 बार सोचना है। आप किससे सलाह ले रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अर्जुन ने सलाह ली श्री कृष्ण से और दुर्योधन ने सलाह ली शकुनी से। ये डिपेंड करता है आप किससे ले रहे हैं। जब आप सलाह ले रहे हैं तो आपको सोचना है कि जिससे मैं सलाह ले रहा हूँ क्या उसको मेरी फील्ड का एक्सपीरियंस है, क्या वो उसका बिज़नेस करता है। जैसे अगर आप माइनिंग बिज़नेस स्टार्ट करती हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप उससे सलाह लीजिए जिसको माइनिंग बिज़नेस करना आता है। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, आप उससे सलाह लीजिए जिसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना आता है। आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस चालू करना चाहती हैं, उससे सलाह लीजिए जिसको कंस्ट्रक्शन कंपनी रन करना आता है, एक्सपीरियंस है। आप फैक्ट्री लगाना चाहती हैं, उससे सलाह लीजिए जो खुद फैक्ट्री चला रहा है, क्योंकि उसको उसके चैलेंजेस पता है, परेशानियां पता है। मैडम, पढ़ते तो हम सब लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर आए हैं। एक अच्छा प्रोफेसर कभी भी अच्छा बिजनेसमैन नहीं होता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो हमें किससे सलाह लेनी है डिपेंड हमारे ऊपर करता है। हिंदुस्तान में क्या होता है, सलाहकार गली गली में बैठे हैं। हम हमारे पड़ोसी से सलाह लेते हैं, वो आपको सलाह दे देता है कि क्या करोगे ज़िंदगी में और आराम से रहो, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। हम सलाह ले लेते हैं हमारे उस रिश्तेदार से जो बहुत बड़ा है, वो कहेगा नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने पास नहीं ले जाना चाहता। हम सलाह ले लेते हैं उस सलाहकार से जिसने कभी बिज़नेस नहीं किया, लेकिन वो हमें बिज़नेस करना सिखा रहा है। तो डिपेंड करता आपके ऊपर। और कोई भी कदम उठाना, कोई भी चीज़ करनी है, 3 बार सोच के अच्छी तरह से चेक करके हम किससे सलाह ले रहे हैं, उससे सलाह लेने से मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, या इसने अपनी लाइफ में कोई इम्पैक्ट किया है या नहीं किया। जो सक्सेसफुल है उसकी सलाह हमेशा यूज़फुल है। कभी ऐसा भी हुआ कोई आपके पास बिजनेस आइडिया लेकर आया
और आपने उसे ये भी सलाह दी कि शायद उसका आइडिया सही नहीं है, उसे ड्रॉप कर देना चाहिए। मैडम मैं बड़ा कड़वी बातें बोलता हूँ, क्योंकि क्या है, मेरी सलाह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादातर लोग ना जनरल आइटम टमाटो पटेटो ओनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जब वो मेरे पास आते मैं साफ कह देता हूँ ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है, बहुत कंपटीशन है, आपको इनमें काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा कहता है सर मेरे पास 2 करोड़ है और उसका सपना है कोल माइन डालने का, मैं साफ मना कर देता हूँ आपके पास बजट नहीं है, जो चीज़ 50 करोड़ में होगी वो 2 करोड़ में नहीं हो सकती। या कई बार 5-5 6-6 लोग ग्रुप बना के आते हैं, तो मैं तब भी कहता हूँ क्या होता है कि 2-3 लोगों से ज़्यादा बड़ी कंपनी शुरुआती विजन में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो हर तरह के सेगमेंट में जहाँ हमें लगता है ये नहीं होगा, हम साफ मना करते कि आदमी से हमसे परामर्श लेने आया और उसको सही सलाह नहीं मिली तो उसका क्या मतलब है फिर। आपने 8 बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं, कई सारे बिजनेस प्रोग्राम बनाए हैं, कैसे समय निकालते हैं इतना? देखिए मैडम, हम अपने कंसल्टेंसी में लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करना सिखाते हैं। अगर मैं अपना खुद का बिज़नेस ऑटोमेटिक नहीं रन कर सकता तो मैं आपका कैसे स्टार्ट करवाऊँगा। हमारा बिज़नेस ऑटोमेटिक मोड पर चलता है। मैं साल में 8 महीने आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ, मेरी टीम ऑटोमेटिक काम करती है। सारे जो स्टाफ हैं वो रेगुलर हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो सारी पॉलिसीज़ जानते हैं। और यही एक डिफरेंस होता है सेल्फ एम्प्लॉयड में और बिजनेसमैन में। तो मेरी टीम ऑटोमेटिक काम करती है, मेरा काम है नए बिज़नेस प्रोग्राम्स डेवलप करना, और जो टाइम मिलता है उसके अंदर जो मेरा शौक है लिखने का, नई से नई बुक लिखना। जैसे करंटली मैं एक नई बुक लिख रहा हूँ, मैं और ईश्वर, और इससे पहले मैंने सारी बुक बिज़नेस के ऊपर लिखी हैं। अब मैंने विन सेल्स गेम लिखी क्योंकि एक कंपनी का सीईओ ही सबसे बड़ा सेल्समैन होता है। आज भी मैं आपके साथ मेरी ही कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ। ऐसे ही मैंने बुक लिखी डू एक्सपोर्ट बिकम रिच, बिकॉज एक्सपोर्ट इज़ अ वन ऑफ वंडरफुल बिजनेस, जो सदियों से हमारे यहाँ चल रहा है। और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया इसीलिए था, हम शुरू से कभी मसाला एक्सपोर्ट करते थे, कभी कुछ करते थे। और ये आप बहुत पुराने एशियन टाइम से आ जाएं और आज भी देख लें तो हिंदुस्तान एक लीडिंग एक्सपोर्टर कंट्री है। तो मैंने उसके ऊपर भी बुक लिखी है। अफ्रीका के ऊपर मैंने 2 बुक लिखी हैं, बिकॉज अफ्रीकन कंटिनेंट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल कंटिनेंट जहां आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे मैडम तो सबकी कहानी मिलेगी। मैं साउथ अफ्रीका लास्ट ईयर केप टाउन विजिट करके आया था, और रियली मुझे प्राउड हुआ था उस दिन कि मैं 2023 में साउथ अफ्रीका गया और महात्मा गांधी 1914 से पहले ही चले गए थे, 10-12 साल वहाँ रह के आए। अब आप सरप्राइज़ कीजिए, वो पानी के जहाज़ जो 30-30, 40-40 या 2-2 महीने में पहुँचते थे, कोई व्हाट्सअप नहीं था, कोई बिजनेस क्लास प्लेन नहीं था, तब वो जाके गए। तो दैट वी कॉल कंफर्ट जोन, इसीलिए वो आज महात्मा गांधी हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने महान काम किया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं सर अफ्रीका कैसे जाएं 2024 में, तो थे वो महान। तो आई रियली हैव अ प्राउड कि हम लोगों ने वो करके दिखाया है इतने सारे कंट्रीज़ में अपना एक्सपेंशन करके, कि हम लोगों को मोटिवेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं भाई मैं एक मिडिल क्लास से आकर इतना आगे जा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं। 15 साल में आपने बहुत तरक्की की है, तो आपसे अच्छा टिप तो कोई दे नहीं सकता कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कारोबारी कैसे बना जा सकता है? देखिए राखी जी, अगर आपको अच्छा कारोबारी बनना है तो आपकी टीम को आपके विजन में विश्वास होना चाहिए। जैसे आज मेरी टीम पूरी जो ओपेश ग्रुप में मेरे साथ काम करते हैं, चाहे मेरी पार्टनर है मेघा जी या मेरे मैनेजर्स हैं, सब लोग, हम लोगों का एक ही विज़न है, एक ही मिशन है, और हम एक ही जंग में हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करनी है। तो कारवां जुड़ता चलता है, और आपको एक बॉस की बजाय लीडर बनना चाहिए। दैट आई ऑलवेज बिलीव, क्योंकि क्या होता है, लीडर होता है ना, जब वो खुद एक्शन लेता है तो टीम को भी लगता है ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने तो हमेशा लीडर वाले एक्शन लिए हैं, सबसे पहले मैं ही गया तभी तो सब गए। जब आप टीम की बात कर रहे हैं तो टीम को कितना आप इसमें भागीदार बनाना चाहेंगे आपकी सफलता में? 100%। बिना टीम के सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर सकता। टीम में चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी कंपनी के पार्टनर्स हों या कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों, मेरी सफलता में मेरी वाइफ का भी उतना बड़ा रोल है, क्योंकि जब मेरा बेटा होने वाला था, मैं 1 घंटे पहले हिंदुस्तान पहुंचा था। तो आप ये समझिए, क्योंकि मुझे बिज़नेस देख रहा था, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, टास्क थी, पूरा करना था, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थे, वाइफ इंडिया में थी, तो मैं 1 घंटे पहले पहुंचा। तो उसका भी इतना बड़ा सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं आज हूँ। मेरी बिज़नेस पार्टनर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि आज मैं आउट ऑफ इंडिया 8 महीने 7 महीने रहता हूँ, पीछे से पूरा बिज़नेस देखती हैं मेघा जी।
या मेरे मैनेजर्स की बात करूं, जब हम दोनों डायरेक्टर्स आउट ऑफ इंडिया होते हैं, वो पीछे से सारे क्लाइंट्स को रिसीव करते हैं, अपडेट करते हैं, क्योंकि जब कंसल्टेंसी जैसे सेगमेंट में हम लोग आते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, 24/7 टीम को लगा रहना पड़ता है लोगों की मदद करने के लिए। तो मैं तो उन सबका वास्तव में धन्यवाद भी करना चाहता हूँ आज आपके इस पॉडकास्ट के मौके पर, कि हाँ, उन्होंने जो मेरा सपोर्ट दिया उनकी वजह से आज मैं हूँ, उनकी वजह से ओपेश ग्रुप है, उनकी वजह से ओपेश सिंह है। आप टाइम टू टाइम कई सारी कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं, कुछ बड़े प्रोग्राम्स भी करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए मैडम, हम 2 तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। एक तो मैं लेता हूँ हमारा मिलेनियर प्रोग्राम है जिसके अंदर पर्सनल कंसल्टेशन, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्लानिंग ओवर 5 मिनट कॉल नहीं बनाई जा सकती। जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना सलाह का, तो सलाह देना और स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में साथ देना, दोनों में अंतर है। मिलेनियर प्रोग्राम मीटिंग में हम आपके साथ पर्सन टू पर्सन सेशन में मैं कंप्लीट बिजनेस प्लानिंग बनाता हूँ, आइडियाज़ देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी देता हूँ और मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने की सपोर्ट देता हूँ। दूसरा हमारा होता है 3B बिजनेस बूट कैंप्स। ये छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होता है, जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, आज कॉन्फ्रेंस होती है, एक आदमी बोलता है, 200 आदमी सुनते हैं, वो किसी एक आदमी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है, क्योंकि हर आदमी के मन में एक अलग क्वेरी होती है, हर आदमी हर चीज़ में अलग वे में जाना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, बूट कैंप में फर्स्ट डे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं और फिर उन जो 200 लोगों का नेक्स्ट 10 डेज पर्सन टू पर्सन सेशन में भी क्वेरी क्लियर करते हैं। क्योंकि क्या है, वो सुन के चला जाएगा, इतनी दूर से आएगा, पैसा भी लगाएगा, क्या बेनिफिट मिलेगा जो आप कह रहे हैं? बेनिफिट जब मिलेगा जब उसका पर्सनल बिजनेस प्लान डेवलप किया जाएगा। और दूसरा हम करते हैं मैडम 3B बिजनेस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस। ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, 400 to 500 लोगों का प्रोग्राम रहता है। अब जब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो 4 डेज़ का रखते हैं, सारे लोग एक ही जगह रहते हैं। पहले दिन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं, दूसरे दिन ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, क्योंकि कोई आदमी जब व्यापार चालू कर रहा है उसके 1000 क्वेश्चन है और उसके दिल में धक धक होती है, क्योंकि उसके खून पसीने का पैसा कहीं लगने वाला है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन होना जरूरी है, उसके हर एक डाउट का आंसर उसको मिलना जरूरी है। इवनिंग में हमारे सक्सेसफुल क्लाइंट से भी मुलाकात होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टेस्टिमोनियल्स डालते हैं, सक्सेस स्टोरीज डालते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरे सक्सेसफुल क्लाइंट्स को इनवाइट करता हूँ हमारे इवेंट में और हमारे नए क्लाइंट से कहता हूँ आप इनसे मिलिए, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई महाराष्ट्र है, कोई कनाडा से है, मिलिए, एक दूसरे से कनेक्शन बनाइए, सुनिए हमने इनकी कैसे मदद की है, इनके क्या क्या चैलेंज थे, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया है। और सेकेंड डे ऑलवेज हम हमारी कॉन्फ्रेंस में हमारे सक्सेसफुल क्लाइंट की सफलता को सेलिब्रेट भी करते हैं, उनको सक्सेसफुल होने का एक अवार्ड देने के लिए। Renowned for his distinguished career spanning 40 years as a manufacturer and global exporter specializing in fine and handloom textiles. थर्ड डे अगेन पर्सन टू पर्सन सेशन, क्योंकि पहले दिन उसको अपॉर्चुनिटी पता पड़ी, दूसरे दिन उसने ग्रुप डिस्कशन में डाउट्स क्लियर किए, फिर भी पर्सनल मिलके प्लान हर आदमी बनाना चाहता है। दैट इज़ 3B बिजनेस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस। यानी मैडम हम सेमिनार नहीं करते, हम बिजनेस प्लान्स डेवलप करते हैं। तो दैट इज़ नॉट अबाउट सेमिनार वेबिनार, दिस इज़ अबाउट ड्रीम्स। किसी के सपने की कहानी पूरा करना है तो उसके लिए प्रॉपर टाइम देना जरूरी है। ये मुझे आपकी बात अच्छी लगी कि सिर्फ हम बातें नहीं करते, हम उन लोगों से मिलवाते हैं जो सफल हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि वही ये बात सच बताएंगे। क्योंकि देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने सही कहा, मैं तो आपकी जीवन की कहानी पूछ रही हूँ और इसके अंदर आप अपने बिजनेस को भी कैसे प्रमोट कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा। लेकिन सच में आप कितना काम कर रहे हैं ये बात वही व्यक्ति बताएगा जिसने आपकी सलाह ली है, आपकी सलाह से बिजनेस किया और आपकी सलाह के बाद वो एक सफल व्यवसायी बना। ऐसा कौन सा देश है जहाँ तक अभी ओपेश ग्रुप नहीं पहुँचा और पहुँचना चाहता है? देखिए, अभी हम लोगों ने एशिया और यूरोप, US, कनाडा और UK जैसे मार्केट तो ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। एशियन कंटिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां अभी हम पहुंचे नहीं हैं, जैसे कि साउथ कोरिया एक नया उभरता मार्केट है, सिंगापुर आज के टाइम पे स्टार्टअप्स और बहुत सारे अदर बिजनेसेस के लिए नया हब बन रहा है। तो हम इन मार्केट्स में अभी एंटर नहीं कर पाए। एक नया उभरता मार्केट है वियतनाम, मैंने बहुत सारे लोगों को कुछ हेल्प करी है वहाँ पर, लेकिन अभी ओपेश ग्रुप अपनी प्रेजेंस पूरी नहीं बना पा रहा और हमारा टारगेट है इस साल हम 100+ कंट्रीज़ में एक्सपेंशन करें। तो अब एशियन मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतना सब करने की ओपेश जी को ताकत कहाँ से मिलती है? देखिए मैडम, जब कोई सफल होता है ना और जब वो आपको आके मिलता है और वो कहता है कि हाँ आपने मेरी ये मदद की थी, मेरी ये मदद की थी, तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जब मेरी किसी ने मदद नहीं करी थी। जब आप किसी नई कंट्री में जाते हैं
मैं हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल बातें बोलता हूँ। आप ये देखिए, अगर जयपुर में हम लोग बैठे हैं अभी, मानिए एक फॉरेनर यहाँ घूमने आता है टूरिस्ट, तो ऑटो रिक्शे वाला उससे डबल चार्ज करेगा। बिल्कुल। ऐसे ही जब हम किसी अब्रॉड में किसी कंट्री में जाते हैं तो हमको हर कदम पे चैलेंज मिलता है, परेशानी आती है। अब आप किससे मदद करना चाहेंगे? उसी से जो कोई आपका वहाँ बैठा हुआ है, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आज सारे लोग मिलकर पूरे हिंदुस्तान की मदद करने लग जाएं तो लोकल टू ग्लोबल तो हिंदुस्तान हुआ रखा है। तो जो मुझे चैलेंजेस आए वो मैंने तो अकेले निपटाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई और आदमी इस तरह से परेशान। तो उससे जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो ताकत देता है आगे बढ़ने की और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की। ऐसा कौन सा पल है जब अपने आप पर ही गर्व महसूस होता है? देखिए, मैं 2022 में मेरी मदर को दुबई लेके गया था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट था, क्योंकि लोग वाइफ को ले जाते हैं, फैमिलीज़ को ले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। मैं स्पेशली मेरी मदर को दुबई घुमाने ले गया, उनको सुपर यॉट पे लेके गया, डिफरेंट प्लेसेस घुमाए। आई गिव हर परफेक्ट टाइम। तो उस दिन मुझे प्राउड हुआ, क्योंकि हर बंदे को अपने माँ बाप के लिए काम करना चाहिए। फैमिली के लिए तो हम सब लोग करते हैं, तो माँ बाप का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आज माँ बाप भगवान के बराबर होता है, उन्हीं की वजह से हम लोग हैं। तो वो प्राउड मोमेंट था कि हाँ, मैं उनको दूसरी कंट्री ले जा पाया, उनको घुमा पाया। वो मेरे ही मकान में रहीं, मेरी ही ड्राइवर और गाड़ी के साथ बैठ के गए, ना कि किसी टूर एंड ट्रैवल पैकेज के अंदर। तो फील होता है ना, मदर को भी लगा हाँ, एक जिस बेटे के साथ मैं तांगे में जाती थी, आज वो मुझे प्लेन में लेके गया, तो रियली अ प्राउड मोमेंट। इससे बड़ा मोमेंट कुछ नहीं। अच्छा, एक फीलिंग आती है, बिल्कुल। लगता है कि वाकई हम कुछ कर पाए अपनी बिल्कुल। जिंदगी के अंदर। जो यूथ दूसरे देशों में जाना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, उन्हें क्या सलाह देंगे? मैं तो एक ही कहूँगा बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। दुनिया में एक लीडर अगर आपको बनना है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। मिडिल क्लास मिथ्स को छोड़ना चाहिए। हम लोगों की एक प्रॉब्लम है, घर के बाथरूम में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ड्राइंग रूम में माल बेचना चाहते हैं, कॉलोनी से भी बाहर नहीं जाना चाहते। पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है। अच्छे नए मार्केट्स में जाइए, लेस कंपटीशन में बिजनेस स्टार्ट करें, प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करें, सस्टेनेबल बिजनेस स्टार्ट करें। कोई MLM का काम नहीं, कोई शेयर मार्केट का काम नहीं, कोई क्रिप्टो करेंसी का काम नहीं। कोई भी हमको ऐसा बिजनेस नहीं करना है जहां हमारी खून पसीने की कमाई, माँ बाप से मदद लिया हुआ पैसा, बैंक से लोन लिया हुआ पैसा रिस्क में जाए। ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिए, स्टेबल बिजनेस को डेवलप कीजिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। शॉर्टकट ना अपनाएं। नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में शॉर्टकट नहीं मैडम। सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है। सफलता उस पर मेहरबान होती है जो मेहनत करता है, और शॉर्टकट करने वाला कभी मेहनत नहीं करता। बहुत बातें आपने बता दी, लेकिन जो व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे सलाह लेना चाहता है, तो कैसे पहुंचे आप तक? देखिए राखी जी, वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारे ऑफिस हैं, लेकिन हमारा हेड ऑफिस है जयपुर के अंदर जगतपुरा में। और कोई भी गूगल पे अगर हमारा नाम सर्च करेगा, ऑफिस लोकेशन, एड्रेस, टोल फ्री नंबर सारे मिल जाते हैं। टीम बहुत ही सपोर्टिंग है। एक कॉल करते हैं, किसी ना किसी का रिप्लाई आ जाता है। हम हर आने वाले क्लाइंट का वेलकम करते हैं, उनसे उनकी परेशानी, क्वेश्चंस पूछते हैं, और फिर मिलके उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो सभी साथियों का स्वागत है हमारा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेहमान भगवान होता है, किस्मत वाले के यहाँ आता है। सबका स्वागत है। बिजनेस आप करते हैं, लिखते आप हैं, है ना, सलाह आप देते हैं, लेकिन फिर भी एक मी टाइम होता है। इंसान जब चाहता है मैं रिलैक्स हूँ, तो क्या हॉबी है, क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, हॉबीज़ में मुझे हॉर्स राइडिंग पसंद है, मुझे गोल्फ खेलना पसंद है, मेरे बेटे के साथ कार्टून देखना पसंद है। वो मेरे सबसे अच्छा मी टाइम होता है, क्योंकि फैमिली को जितना हम टाइम दे पाएँ इस बिज़नेस में, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मी टाइम तो फैमिली के साथ ही है। जब बच्चे के साथ में कार्टून देखते हैं, नोबिता देखते हैं, उससे बेस्ट कोई टाइम नहीं है। चलिए, क्या सपना रह गया? बहुत सपने तो आप पूरे कर चुके हैं, फिर भी अभी तो बड़ी कम एज है आपकी, बहुत कुछ आगे करना है, तो क्या सपना है? राखी जी, सपनों की कोई लिमिट नहीं होती। हमारी कंपनी का लोगो है 3B, बिग ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी। यानी कि बड़े सपने देखिए, बड़ी एनर्जी आएगी, बड़ा नेटवर्क बनाइए, पैसा अपने पास आएगा। तो अभी तो सपनों की शुरुआत हुई है। कोशिश करनी है कि 2 से 5 लाख लोगों को हम वर्ल्ड वाइड लेके जा पाएँ। आज 20,000 लोगों को मदद की है, अभी बहुत बड़ी जर्नी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जा पाएंगे। और मेरा भारत एक बार से फिर सोने की चिड़िया बने, वो एक ड्रीम है। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
आपने अपने सपने पूरे किए, अब आप औरों के सपने पूरे हों इसमें मदद कर रहे हैं। आप ऐसे ही काम करते रहें, दुनिया में देश का नाम रोशन करते रहें। मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओपेश सिंह की, जिसने अपनी मेहनत से, होशियारी से इतनी बड़ी सफलता हासिल की। यही सीख मिलती है कि अगर हम ठान लें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मेहनत से, लगन से, नए विचारों के साथ आगे बढ़ते रहें, हार न माने। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए अपने सपनों को जीते रहिए। नमस्कार।